नमस्कार बच्चों आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मीरा बहन और बाघ। तो बच्चों ये पाठ जो है एक लड़की और बाघ के ऊपर बना हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको पाठ की पूरी जानकारी और प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे लिखित। तो चलिए शुरू करते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि इसमें एक मीरा बहन नाम की एक लड़की होती है, जो कि कहाँ की रहने वाली है, इंग्लैंड की। इंग्लैंड क्या है? तो बच्चों इंग्लैंड जो है दूसरा देश है। तो इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। तो गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। तो भारत क्या है बच्चों? भारत हमारा देश है। हमारे देश की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। तो आपने ये याद रखना है। फिर क्या होता है? और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो उत्तर प्रदेश क्या है? तो उत्तर प्रदेश बच्चों एक राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। ये एक राज्य है। उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। तो जो मीरा बहन है उनको किस चीज़ का शौक़ था? उनका शौक़ था जो है पशुओं की देखभाल करना और उनको पालना। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो उसको किस चीज़ का शौक़ था? पालतू जानवर का। तो पालतू जानवर कौन कौन से होते हैं? तो जो बच्चों हमारे घर में जिसे हम पालते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये होते हैं पालतू पशु। तो उसमें तो गेवली गांव के आसपास किस चीज़ का डर रहता था? जंगली जानवर का। तो जंगली जानवर कौन से होते हैं? जो जंगल में रहते हैं, जैसे हाथी, हिरण, शेर, बाघ। ये कहाँ पे रहते हैं? ये जंगल में रहते हैं। तो गेवली गांव में किस चीज़ का खतरा रहता था? जंगली जानवरों का। आगे पढ़ते हैं। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। तो किसका डर बना रहता था? बाघ का। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था। क्योंकि जंगल की जब कटाई होती है तो जंगल जो है खाली खाली सा रह जाता। तब वो क्या करता है कि वो गांव में आ जाता है शिकार करने के लिए। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। तो बाघ ने क्या किया कि गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही ये खबर पूरे गांव में फैल गई। खबर क्या होती है? मतलब कि न्यूज़ जो है ये बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि ये बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा और पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसे जगह पर रख दिया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। ये जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। वे ये सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। तो फिर क्या होता है कि लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं? पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। चकित मतलब कि हैरान। उनको लगा कि अगर पिंजरे में बाघ नहीं है तो दरवाज़ा कैसे बंद हुआ? बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया?
लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कराई। आगे देखते हैं। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के जो हैं प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसमें देखते हैं कहानी से। पहला प्रश्न है इसमें है कि कहानी में बाघ को खतरनाक बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज़ तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों। तो इसमें चीज़ें दी गई हैं जैसे चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच और आग। तो बच्चों, आपने अपने हिसाब से इसमें लिखना है कि आपको इनमें से सबसे खतरनाक चीज़ क्या लगी है और क्यों। तो जैसे कि मैं बताती हूँ कि मुझे आग सबसे ज़्यादा खतरनाक लगी, क्योंकि अगर ये बेकाबू हो जाए तो सब कुछ बर्बाद कर सकती है। आगे देखते हैं। मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा, सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। तो इसमें क्या होता है कि गांव वालों ने मीरा बहन से कहा होगा कि आप तो बस एक बाघ को धोखा देने से घबरा गई। तो बाघ हम अगर बाघ को नहीं पकड़ा गया तो वो हमारे जानवरों का कितना नुकसान कर सकता है और किसी आदमी की जान भी जा सकती है। इसीलिए जो है गांव वालों ने मीरा बहन से बात की और इसीलिए वे गांव वाले जो है निराश हुए। अगला आगे देखते हैं, खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। तो बच्चों, इनमें से जो है जैसे कि इसमें कौन कौन से जानवर है, भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, तिलचट्टा, कबूतर और भालू। तो इसमें से जो आपको खतरनाक लगते हैं उनके ऊपर हमने गोले लगाने हैं ऐसे करके। अब है जिनके ऊपर गोला लगाया वो कब खतरनाक हो सकते हैं। तो बच्चों, इसमें जैसे कि चीता, अगर उसे गुस्सा आ जाए तो ये खा भी सकता है। और कुत्ता, जब आप बेवजह परेशान करते हैं तो तब कुत्ता जो है खतरनाक हो सकता है। और बिल्ली, जब बिल्ली की पूंछ दबाते हैं तब बिल्ली जो है हमें काटती है। आगे है सांप। सांप है कि जब गलती से उसके ऊपर हमारा पाँव आ जाए तो वो हमें जो है डंक मार सकता है। आगे है पिंजड़ा। चूहा चूहा पकड़ने का पिंजरा लाकर बताओ कि वह अपने आप बंद हो जाता है और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ सकता। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि इसमें चूहे पकड़ने के लिए जो पिंजरा होता है वो इस तरह से होता है। तो उसके अंदर रोटी का टुकड़ा रख दिया जाता है और यहाँ पे जो है चूहा होता है। तो वो क्या करता है कि उसको जब रोटी का टुकड़ा अंदर दिखता है तो जैसे ही वो अंदर जो है प्रवेश करेगा इसके अंदर, तो ऊपर से इसका ढक्कन ऐसे होता है तो वो जो है अपने आप बंद हो जाएगा। तो कुछ चूहे को उतनी ही रोटी मिलेगी, उसके बाद वो इसके अंदर कैद हो जाता है। फिर प्रश्न है इसका, गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आज़ाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत, क्यों। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना गलत है, क्योंकि सभी जानवरों को भी आज़ाद रहने का हक है। आगे है क्यों कैसे, अपने मन से सोचकर लिखो। बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे। तो इसका आंसर है कि सभी ने एक दूसरे को बात बताई होगी, इसलिए बाघ की बात जो है पूरे गांव में फैल गई होगी। दूसरा प्रश्न है, लोग मीरा बहन के पास क्यों पहुँचे, क्यों। तो इसका आंसर है, गोपाल आश्रम पास में ही होने के कारण उन्होंने सोचा कि शायद मीरा बहन को पता होगा, इसलिए लोग उनके पास पहुँचे। अगला प्रश्न है तीसरा, कि पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे। इसमें कि मीरा बहन ने पिंजरा बंद कर दिया था, इसलिए वो बंद हो गया था, क्योंकि मीरा बहन को लगा कि
धोखा देने से, शेर को धोखा देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो शेर के धोखे के बारे में सोच रही थी। बाकी जो है इंसान और जानवरों के बारे में नहीं सोच रही थी। आगे है बकरी कहे कहे कहानी। इसमें कि सोचो अगर ये कहानी बता रही होती तो, सोचो अगर ये कहानी कौन बता रही होती, बकरी बता रही होती तो क्या बताती, कहानी मज़ेदार होती ना। तो इसमें क्या होता है कि बकरी कैसे बताएगी अपनी कहानी, जब वो उसको जो है पिंजरे के अंदर रखना था। तो बकरी क्या कहेगी, बकरी ने कहा पहले तो मेरी जान ही निकल गई थी जब मुझे बाघ के पिंजरे में बंद कर दिया था। वैसे तो मुझे मिमियाने के लिए ही पिंजरे में बंद किया था, ताकि मेरी आवाज़ सुनकर बाघ भाई साहब उस पिंजरे में घुसे और उसे कैद कर लिया जाए। मेरा बहन ने बाघ के आने से पहले ही दरवाज़ा बंद कर मेरी मुँह डाल दी, क्योंकि बकरी तो खुश हो गई थी क्योंकि वो वहाँ से छूट गई थी। अगला प्रश्न है बकरी कहानी में क्या क्या बताती। तो इसका आंसर है बकरी अपनी कहानी में बताती उससे कितना डर लगा और मीरा बहन ने पिंजरा कैसे बंद किया। आगे है चलो पकड़े। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने की साजिश बनाई। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी लेती है, कक्कू की मदद करने के लिए योजना बनाओ। तो बच्चों अब जो है बिल्ली से दूध बचाना है तो उसके लिए योजना तो बनानी पड़ेगी। तो दूध को बिल्ली से बचाने के लिए हम ये तरकीब बना सकते हैं, जैसे दूध को ऊंचे छींके पर टांग दिया, बिल्ली को भगाने के लिए कुत्ता पाल दिया जाए और रसोई का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए अच्छे से, ताकि बिल्ली अंदर ही ना घुसे। आगे देखते हैं कौन क्या। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ जानवर कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे बाघ, बकरी, हाथी, हिरण, रायपुर, गेहूँ, मक्का, कुत्ता, गोभी, पीपल। तो इसमें से क्या करना है कि इसमें से अलग अलग जो है छांट के लिखने हैं, जैसे कि बाघ, बकरी, गाय, हाथी, हिरण। तो ये सब क्या है, तो ये हैं जानवर जानवर। फिर अगला है अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि। ये क्या है, शहर। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, मिठाई। ये क्या है, मिठाई। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। ये क्या है, नदियों के नाम, नदियाँ। बरगद, पीपल, नीम, नारियल। ये क्या है, पेड़। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज। ये हैं कपड़े। फिर है गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मीका। ये सब क्या है, अनाज। आगे हैं कोयल कूकू कूकू और बकरी में मैं। जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होगी। कोयल की बोली को कैसे कूकना, जैसे कूकना कहते हैं। नीचे दिए गए खानों में एक तरफ जानवर का नाम दिया है और दूसरी तरफ उनकी बोलियों के भी नाम है, तो पहचानो। तो बच्चों आपने इसको पहचानना है, क्योंकि मैंने इसको क्रम में लिख दिया है। तो आप इसको अपनी समझ से पहचान के इसमें जो है सही मिलान चिन्ह कर सकते हैं, जैसे कि भैंस क्या करती है, रंभाती है। बकरी क्या करती है, मिमियाती है। घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है। गधा क्या करता है, रेंकता है। हाथी चिंगाड़ता है। शेर दहाड़ता है और कुत्ता भौंकता है और गधा रेंकता है। आपने वैसे ही इसके सही मिलान करने हैं। तो आगे बच्चों की ठीक करो। जैसे कि इसमें एक वाक्य दिया हुआ है कि हवाई जहाज आसमान उड़ रहा है। तो ये सही वाक्य नहीं है, नहीं बना। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, सही करके पता करो। जैसे कि धूप बैठकर ढोकला खाया। तो इसका भी ये भी सही सेंटेंस नहीं बना। तो इसका सही सही सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, धूप में बैठकर ढोकला खाया। तो इसमें क्या प्रयोग किया गया, मैं। फिर आगे हैं पुतुल काम से मना कर दिया। तो इसको बनाएंगे हम, पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। इसमें क्या यूज हुआ है, ने और से, ये और ये। फिर आगे हैं कि लता सब मूंगफली खिलाई। तो इसको कैसे लिखेंगे, लता ने सबको मूंगफली खिलाई। इसमें क्या यूज हुआ है, ने और को। जिसके अगर ये बीच में ये शब्द नहीं होते तो इसके बिना जो है वाक्य नीरस बन जाता है। फिर आगे है पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है। तो इसका आंसर है कि इसका सही वाक्य है कि पहाड़ी गांव में
बाघ का डर बना रहता है। इसमें क्या यूज हुआ है, मैं और का। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये पाठ मीरा बहन और बाघ समाप्त होता है। तो बच्चों आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मीरा बहन जो है कहाँ की रहने वाली थी और वो गोपाल आश्रम में क्या काम करती थी। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।